तो क्या राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घुटनों पर ला दिया है? और वो चुनाव आयोग जो खुद को निष्पक्ष भी कहता था, स्वतंत्र भी कहता था, अब एक के बाद एक नियमों में बदलाव क्यों कर रहा है? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो लगातार नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं, एक के बाद एक बदलाव किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग क्या डर गया क्या? दोस्तों 30 नियमों में बदलाव किए गए, 30 नियम बदल दिए गए। क्या कुछ है, आगे तक बने रहिए, वीडियो में आपको बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे। उससे पहले आपको नमस्ते, आप देखने लगे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों क्या राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घुटनों पर लाद दिया है? और वो चुनाव आयोग जो खुद को कभी निष्पक्ष कहता था, स्वतंत्र कहता था, आज तो खैर उसकी निष्पक्षता भी दांव पे है। न जाने चुनाव आयोग की साख भी दांव पे लगी है। और अब एक के बाद एक बदलाव आखिर चुनाव आयोग जो कर रहा है, क्या ये मान लें कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन की कार्यशैली का नतीजा है? दोस्तों अभी आपने हाल ही में देखा था, अभी बीते मंगलवार को कि चुनाव आयोग ने एक यानी आधार कार्ड और OTP उसे शुरू किया था। वो भी एक बड़ा बदलाव। और कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कर्नाटका में हुए चुनावी धांधली उसे लेकर, और अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये 30 नियम जहां एक के बाद एक चुनाव आयोग ने बदल दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार क्या बैकफुट पर है? और क्या वजह राहुल गांधी ही है? दोस्तों खुलासा राहुल गांधी का जिसने चुनाव आयोग की साख पर बड़ा सवाल खड़े किया है। और ज्ञानेश कुमार की हालत इतनी खराब हो गई है कि लगातार एक के बाद एक नियमों में बदलाव कर रहा है। आगे आपको बताएंगे बड़ी तफसील से, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग को संविधान ने सबसे ताकतवर बनाया, वो एक राजनीतिक दबाव में झुकता नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने हाल ही में वोटर डेटा गड़बड़ी, EVM, वोट चोरी, और आज आप किसी से पूछिए कि भाई कौन सा इशू चल रहा है, उसके ज़बान पे बस यही है, वोट चोरी, वोट चोरी। यानी लीडर ऑफ अपोजिशन ने ऐसी सिचुएशन और ऐसा माहौल बना दिया है। चुनाव आयोग की साख दांव पे है, उसकी निष्पक्षता पर सवाल है, एक नहीं ना जाने कितने हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने एविडेंस, इतने प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ, होमवर्क के साथ, टीम वर्क के साथ। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसने भी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया, और लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने अपने कार्य को और मजबूती से सबके सामने रख दिया। और क्या राहुल गांधी ही की वजह से चुनाव आयोग एक के बाद एक बदलाव किए जा रहा है? दोस्तों चुनाव आयोग ने 1, 2, 3, 4, 5 नहीं 10 नियमों में बदलाव कर डाले हैं। और यह सब तब जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को यह कहा कि लोकतंत्र नहीं बल्कि सत्ता का सहायक बन गया है चुनाव आयोग। और मौजूदा ज्ञानेश कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो वोट चोरी के रक्षक बने हुए हैं। नाम ले लेके राहुल गांधी ने, और जवाब कैसे आया? हल्फनामा दीजिए, हल्फनामा पे साइन कीजिए, नहीं तो आपको हम प्राथमिकता नहीं देंगे। दोस्तों लीडर ऑफ अपोजिशन सवाल कर रहा है तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ, प्रमाण के साथ। जवाब कैसे आता है? खैर उस पर आज चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। ये जो 30 नियम बदलाव आपको एक एक करके बताएंगे, एक एक कर आप देखिएगा कि चुनाव आयोग ने ये इतने बड़े बड़े बदलाव। और दोस्तों एक बात तो तय है कि जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने, और ये बात भी तय है कि जब से ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, और वो कहां से कहां आए हैं ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री से किधर से, खैर, लेकिन जब से वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं उन सिरदर्द राहुल गांधी सिरदर्द बने हुए हैं, कोई मौका घेरने का छोड़ते नहीं है। दोस्तों आपको बताते हैं वो 30 नियम। पहला बदलाव तो पहला जो नियम बदला आपने अभी देखा हाल ही में, वोटर लिस्ट के नाम हटवाने के लिए, यानी वो राहुल गांधी ने बताया था कि 4 बजे सुबह कौन आता है, नाम हटा देता है। अब आधार लिंक मोबाइल वेरिफिकेशन जरूरी, ये पहला अभी आपने देखा E-साइन वाला, ये बड़ा बदलाव चुनाव आयोग ने किया। इसके साथ ही दूसरा बड़ा बदलाव,
पोलिंग बूथ पर मोबाइल जमा करना पड़ेगा। यह दूसरा बड़ा बदलाव चुनाव आयोग ने किया है। और इसमें तीसरा, एक मतदान केंद्र पर अब 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, यानी 1200 के ही वोटर वहां होंगे। यानी होता है, अक्सर देखा जाता है, भीड़ होती है, क्राउड बहुत ज्यादा होता है, उसमें जल्दी जल्दी चुनाव कराने पड़ते हैं या जो भी। अब एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। दोस्तों, चौथा बदलाव, चुनाव में खड़े प्रत्याशी अब पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर दूर अपनी टेबल लगा सकेंगे। यानी एक तरफ पोलिंग स्टेशन, दूसरी तरफ वो पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर दूर अपनी टेबल लगा सकेंगे। ये चुनाव आयोग ने बदलाव किए हैं। दोस्तों, पांचवा बदलाव, ईवीएम में प्रत्याशी की फोटो अब कलर्ड रखी जाएगी, यानी कलर्ड फोटो होगी। आप अभी तक देखते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती थी, लेकिन अब ईवीएम में प्रत्याशी की फोटो कलर्ड में रखी जाएगी और प्रत्याशी और उनके दल का नाम बड़े अक्षरों में दिखाया जाएगा ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो। ये देख रहे हैं, ये बदलाव ये चुनाव आयोग ने बदलाव किए। दोस्तों, मतदाता सूचना पर्ची यानी VIS, उसके डिजाइन अपडेट किया गया है, उसके डिजाइन में अपडेट किया गया है। इसमें अब मतदाता संख्या और एक तरह से भाग संख्या को प्रमुखता से दिखाया गया है। दोस्तों, इसमें सातवां बड़ा बदलाव, 6 महीने के अंदर 4 राज्यों में वोटर लिस्ट को अपडेट किया गया है। और वहीं BLO के लिए पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इसमें उसकी फोटो के साथ साथ नाम और अन्य जानकारी रहेगी। दोस्तों, इसमें नवा बदलाव जो कि 808 रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को RUPP लिस्ट से हटाया गया है और इन दलों के पास राजनीतिक दलों की मान्यता नहीं थी। दोस्तों, 10वां बड़ा बदलाव, EVM को मेमोरी चिप और इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए प्रक्रिया में बदलाव ये किया गया है। 11वां फॉर्म, अब EVM डेटा में एक तरह से अंतर होने पर VVPAT की गिनती होगी। इसमें 13वां यानी 28 हितधारकों की भूमिका तय की गई है और इसके अलावा BLO, सुपरवाइजर और पोलिंग स्टाफ की सैलरी बढ़ाई गई है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को समस्या ना हो इसलिए ECI NAT पोर्टल लॉन्च किया है और इसमें 40 से ज़्यादा ऐप्स और वेबसाइट शामिल हैं। इसमें मतदाताओं को जानकारी हासिल करने में आसानी होगी। और इसके साथ ही और जो बदलाव, इसमें चुनाव आयोग चुनाव परिणाम के दिन हर घंटे में रियल टाइम वोटर टर्नआउट जारी होगा। ये भी एक बड़ा बदलाव। दोस्तों, अगला बड़ा बदलाव जो कि 17वें के तौर पर मतदान केंद्र पर लाइव प्रसारण की सुविधा होगी और इसमें वोटिंग संबंधित सभी जानकारी दिखाई जाएगी। दोस्तों, अगला बदलाव जो कि डिजिटल इंडेक्स कार्ड और रिपोर्ट में सुधार किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यूनिक एपिक के जरिए 2 बार मौजूदा नंबरों को हटाया गया है। 120वां बदलाव, चुनाव के समय जिन वोटरों की मौत हुई है उनकी जानकारी BLO और इसके अलावा ERO के पास मौजूद रहेगी। अगला बदलाव, अब पहले के मुकाबले कम समय में एपिक जारी किया जाएगा, यानी वोटर को 15 दिन में मैसेज के जरिए इसकी जानकारी दे दी जाएगी। 22वां बदलाव, चुनाव आयोग ने देश भर में 28,000 पार्टी के नेताओं के साथ लगभग 5,000 सर्वदलीय बैठक की है और इसमें राष्ट्रीय और राज्य लेवल के नेताओं की 20 बैठकें आयोजित की गई हैं। दोस्तों, 23वां, कानून सलाहकार और CEOs के साथ नेशनल लेवल पर बैठक में बातचीत हुई है। अगला बदलाव, 7,000 से ज़्यादा BLO और पर्यवेक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा मीडिया काउंटर का विशेष उन्हें ट्रेनिंग दी गई है, मीडिया काउंटरों को, और इसमें उन्हें हर एक छोटी बड़ी डिटेल बताई गई है। 26वां बदलाव, बिहार में पुलिस अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है ताकि चुनाव के दौरान आने वाली किसी भी समस्या से निपटा जा सके। और इसके अलावा बायोमेट्रिक और E-ऑफिस सिस्टम में भी सुधार किया गया दोस्तों। और साथ ही बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी में BLAs को वोटर लिस्ट तैयार करना एक तरह से सिखाया गया है। और इसके अलावा दोस्तों, जो अंतिम बड़ा बदलाव यानी 30वां बदलाव, बैलेट पेपर में गिनती पूरी होने के बाद ही EVM खोली जाएगी। पहले बैलेट को काउंट किया जाएगा और उसके बाद ही EVM खोली जाएगी। यानी ये तमाम बड़े बदलाव ज़रा आप देखिए। और महत्वपूर्ण बात जो है ये वो आपको हम बता रहे हैं। इधर राहुल गांधी चूंकि जब से लीडर ऑफ ऑपोजिशन हुए, लगातार चुनाव आयोग
चुनाव की निष्पक्षता पर, वोट चोरी, ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अब हर तरफ से सवालों के घेरे में है। उनके ऑफिस में मीटिंगों का दौर है, एक के बाद एक मीटिंग हुई जा रही है। जवाब किसके पास है? दोस्तों, राहुल गांधी की बातों को पहले नज़रअंदाज किया गया, लेकिन अब चुनाव आयोग ने उन्हें प्राथमिकता दी है और कोशिश ये है कि भाई जो राहुल कह रहे हैं उसे रातों रात करके ख़त्म किया जाए, उसे ठीक किया जाए। सवाल ये है कि अब क्यों? दोस्तों, चुनाव आयोग ने बीते 6 महीनों में, ये बीते 6 महीनों का मैंने आपको बताया है, चुनाव आयोग ने बीते 6 महीनों में 30 ऐसे बदलाव किए हैं जिनसे आयोग ने एक तरह से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, सरलता, सटीकता बढ़ाने की पहल है। ये बीते 6 महीनों का बदलाव है। और अभी हाल ही में एक पिछले मंगलवार को भी जो बदलाव किया ई साइन चुनाव आयोग ने, यानी लगातार राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी के सवाल, राहुल गांधी द्वारा उठाया गया गंभीर सवाल, और जो कि अगर इन बदलावों को देखें तो शायद बात गहराई तक जाती है। खैर, सवाल सिर्फ ये नहीं कि 30 नियम क्यों बदले, सवाल ये कि क्या चुनाव आयोग और चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त पर देश भरोसा करेगा? देश का भरोसा बचा है या नहीं बचा? खैर, बहरहाल इंतजार राहुल के हाइड्रोजन बम का भी है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन एक बात तो तय, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नींदें उड़ी है। जवाब दें तो कैसे दें? चुनाव आयोग की साख पर लगे दाग हटाएं तो हटाएं कैसे? खैर, बहरहाल इन बदलावों पर आप क्या कहते हैं और इसमें राहुल की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है? आप अपनी बात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, लास्ट तक आप बने रहे, अपनी राय दे के ही जाइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, जानकारी दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। थैंक यू।